नियोजन नीति को लेकर बीजेपी शुरू से आक्रामक रही है, कांग्रेस भी आक्रामक रही है। नियोजन नीति में कांग्रेस भी संशोधन चाहती है, आरजेडी भी संशोधन चाहता है और बीजेपी भी चाहती है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर सरकार का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के तमाम विधायक अपनी अपनी मांग को लेकर देख लीजिए यूं ही सदन के बाहर बैठे हुए हैं। आज तो आप लोग को कह रहा है कि अब तो हद कर दिया बीजेपी, चोरी और सीनाजोरी दोनों कर रहा है। पहले तो जनता का मुद्दा उठाता नहीं है ये लोग, जनता को इन लोगों का घेराव करना चाहिए, तो ये लोग उल्टे सत्ता पक्ष के घेराव के लिए विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। देखिए पांडे जी, बात इतनी सी है कि जनता के मुद्दों को लेकर ही हम लोग बाहर में बैठे हैं। कल ऑन रिकॉर्ड सुदीप जी सोनू ने कहा है कि गोड्डा में अंगिका बासी की संख्या 0 है, 0। अब ये सोच के परे है, समझ के परे है कि सरकार कहाँ से ये डेटा और स्टैटिस्टिक्स लाती है, और इन्हीं डेटा और स्टैटिस्टिक्स के बदौलत उन्होंने नियमावली से अंगिका को बाहर कर दिया। अंगिका को बाहर करना और भोजपुरी को बाहर करना, ये सबसे बड़ी त्रुटि नियमावली में है। हो सकता है सुदीप सोनू नहीं गए होंगे, इसको तो आप तुल दे रहे हैं, वहाँ नहीं गए होंगे गोड्डा। सरकार का तो वो जवाब नहीं था ना। सरकार का जवाब नहीं था तो आप बताइए अंगिका को फिर बाहर क्यों किया गया? सरकार का तो ये सोच है कि अंगिका को, भोजपुरी को हटा दें, ताकि गोड्डा में, साहेबगंज में, दुमका में वहाँ पे 3rd 4th ग्रेड की नौकरी वहाँ के लोकल स्थानीय युवा नहीं ले पाए। ये सरकार की सोच है। पहली बार बोल रही है जेएमएम कि हम लोगों ने प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण दिया, प्राइवेट नौकरी में भी स्थानीय को प्राथमिकता दी है। आपने क्लॉज ठीक से पढ़ा नहीं है वहाँ पे पांडे जी। उसमें है सरकारी उपकरण, जो केंद्र और राज्य सरकार की जो कंपनियां हैं उसको छोड़ते हुए। अब आप बताइए कि झारखंड में केंद्र और राज्य सरकार की कंपनियों को छोड़ते हुए कितने ऐसे जगह है जहाँ पर आप 75% युवाओं को, स्थानीय को नौकरी दे सकते हैं? बहुत सारी कंपनियां बोल रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल है, बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हर जगह है। 40,000 तक जो फिर तो बात वही हो गई मोमेंटम। झारखंड में भी तो हम लोगों ने यही कहा था कि मान लीजिए कि सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल रही है, प्राइवेट नौकरियों के लिए हम लोग दरवाज़ा खोलेंगे। आपने ही कहा था कि हाथी क्यों उड़ा, हाथी क्यों उड़ा। अब फिर आप वही रास्ते पे आप भी चल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट अंतर नहीं, अंदर गार्ड बनाना चाहते थे। 1 लाख वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में जिसको तिसको बेंगलोर भेज दिए। बेंगलोर तो जाना, अगर कोई गया है तो नौकरी ही कर रहा है, वो अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जब आप ये कहते हैं कि स्थानीय को हम लोग प्राथमिकता देंगे, तो उसमें कोल, माइनिंग, आयरन और वैसी कंपनी को भी आप लोग हटा दे रहे हैं। अडानी, अगर गोड्डा में सबसे बड़ा कंपनी स्थापित हुआ है अडानी हुआ है, लेकिन ये स्थानीय नीति के जो स्कोप है, जिसमें 75% युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, वो उससे भी आउट ऑफ स्कोप कर दिया गया है। इसीलिए हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि गोड्डा जैसे अति पिछड़े जगह में अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा जो भाजपा सरकार ने दिया, उसको नियमावली में शामिल करते हुए अंगिका के साथ साथ भोजपुरी को भी नियमावली में शामिल किया जाए। ये हम लोगों का सबसे बड़ा मांग है। चलिए, धन्यवाद। देखिए, पूर्व मंत्री है कोडरमा की विधायक, बोलता है ये पांडे जी, जेएमएम कह रहा है कि जब सत्ता में रहती है मैडम उनको यह, जय हो, जब सत्ता में रहती है मैडम उनको स्थानीय लोगों का दर्द नहीं दिखाई देता, जब विपक्ष में आती हैं तो ये सब जानबूझ के नौटंकी हो रहा है। पहले तो आप देख लें कि जब हम सत्ता में 5 साल मंत्री थे, उस समय क्षेत्र में और पूरे झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य हुआ है। आज हेमंत सरकार केवल उसी को आगे बढ़ा देना, तो इनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज उसे आगे क्या बढ़ाएगी, वो तो पूर्व में जो निर्णय लिए गए उसी को दूर करने के लिए दुर्भावना से ग्रसित होकर तैयार है। अभी जो हम पहने हुए हैं, देखिए, नियोजन नीति रद्द करो, इसका मतलब जानते हैं? जब हम लोगों ने नियोजन नीति बनाया था, हर एक जाति, धर्म, सभी लोगों के मान सम्मान को लेकर के, अभी ये सरकार हिंदी को हटा दो, उर्दू को ला दो, अंगिका को हटा दो, मैथिली को हटा दो, देवभाषा संस्कृत है उसे हटा दो, और जो बेचारे यहाँ से सेंट्रल गए किसी नौकरी करने या कोई कार्य करने के लिए, अगर उनके बच्चे वहीं से मैट्रिक इंटर पढ़ लिए तो उनको हक नहीं है कि वो झारखंड में नौकरी पा सकते हैं। ये सरकार का ऐसा निर्णय है महोदय। तो इसलिए हम बता दें कि ऐसा जब नीति करेगी सरकार, तो विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में, विरोध में तो बैठना ही पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि हम तो कानून बना दिया स्थानीय को नौकरी देने के लिए, फिर झूठ मूठ का बैनर पोस्टर लेके क्या है,
अब तो सभी स्थानीय को ही नौकरी मिलेगा, प्राइवेट जगह में भी नौकरी मिलेगा। मिलेगा, करेंगे, ये सुन सुन के हम लोगों का दोनों कान अब बंद होने चला है। ये तो पहले ही बोली कि 5 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नौकरी देंगे। आज एक व्यक्ति को बता दे कि नहीं इन्होंने नौकरी दिया है। आज सिर्फ ये सरकार हवा हवाई कह के सत्ता हथियाने के लिए यहाँ पर आई है। आज कुछ करना नहीं है इन लोगों को। पाकी के विधायक है, देखिए आप पे तो बहुत सारा संगीन आरोप लग रहा है। हाँ, बिट्टू सिंह को जान रहे हैं ना, पूर्व विधायक। हाँ, जानते हैं बिट्टू सिंह जो बहुत बड़ा ठेकेदार है, वही न उन्हें कर रहे लो, वो आपके बारे में कहते हैं कि उद्योगपति हैं, ये झूठों का जनता का सेवा करेंगे। देखिए बिट्टू सिंह की बात ले आए तो आपको बता दें कि बिट्टू सिंह जो है उनको सत्ता मिला उनके बाबूजी के निधन पर, और हमको मिला सो 18 साल 20 साल के संघर्ष के बाद जनता के गरीब गुरबा के आशीर्वाद से। तो दोनों का जो विधायकी मिला उसमें दोनों का बहुत अंतर है। तो ये हाथी चला बाजार है और कुत्ता भूखे हजार वाली कहावत है बिट्टू के सिंह के नाम पर जो चरितार्थ होती है, इसलिए उसमें पर में एडवर्टीजमेंट किए कि हम सड़क बनवा दिए, उसका भी चिंता बीजेपी के विधायक नहीं किए। हम जनता से उठाए मुद्दा, जनता हमको बोली हम सीएम से उनके पास बहुत पैसा है इसलिए एडवर्टीजमेंट दे दें, लेकिन सो जनता को जब ये में थे, जब विधायक थे, तब उसको विधानसभा में सोए रहते थे। सोने का फुटेज आपको हम भेज रहे हैं, देख लीजिएगा। और जब ऐसो विधानसभा में नहीं है, जब रोड पर ऐसे हो रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, तब ऐसो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। उनके बारे में मालूम है ना, मुख्यमंत्री के पास गोड़ लागते हैं तो उनको उधर ध्यान नहीं देते हैं मुख्यमंत्री जी। इनके भाई को जो है के हराया था, माननीय बसंत सोरेन जी को के हराया था। हाँ, इसलिए सब याद है उनको। अच्छा, ये जो आप ना बकवास जो है वो बकवास है सो अपना घरे में करें, यहाँ पर जो है ना जनता के पास करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये जो आप मांग लेके आ रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रही है कि अनुमंडल का एक अपना रुक रोका है, उसके तहत बनता है, ऐसे कोई मांग कर देगा? देखिए, झारखंड का निर्माण हुआ था, छोटे राज्य का निर्माण हुआ था इसी उद्देश्य से कि छोटे छोटे प्रखंड बनेंगे, छोटे छोटे अनुमंडल बनेंगे, इसके बाद उन लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। पांकी का जो अनुमंडल बनाने का मांग है, सगालिम का, लोहरसी का, ये का आपका मारन का, कसमार का, कोनवाई का, ये मांग है प्रखंड बनाने का। ये 2 सदियों पुराना है, करीब 20 साल हो गया इनका। हरता ही नहीं पूरी कर रहा है, जबरदस्ती धरना पे बैठ जाते। आप ये बताएं कि ये गढ़वा का कहिए कि ये डंडई प्रखंड 2 पंचायत का ये कहिए कि आपका प्रखंड है, तो क्या डंडई हरता रखता है? माननीय ये हेमंत सोरेन जी खुद इसको बनवाए हैं, डंडई को प्रखंड बनवाए हैं, तो क्या 25 पंचायत वाला जो है पांकी वो हरता नहीं रखता है? देख रहे हैं, कह रहे हैं सरकार की हमारा डिमांड भी देखे, हरता को खाली मत दे। कहीं पे सरकार की इच्छा होती है तो 2 पंचायत वाले को भी प्रखंड का दर्जा दे दिया जाता है, प्रखंड बना दिया जाता है। हमारे यहाँ तो इतने 25 पंचायत है, फिर भी प्रखंड का दर्जा नहीं दे रहा है। बाकी लोग अंदर हैं, 3 हैं और बीजेपी के लोग आ रहे हैं। आप देखते रहिए इस समय किस तरीके का काम हो रहा है। आज तो पता नहीं कि गाल तो बजेगा नहीं, झाल भी नहीं बजेगा, आज लाठी बजेगा, उसकी तैयारी है। रास्ता में हम देख के आए हैं, पुलिस वाले पूरा मुस्तैद हैं। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in